Show your talent. Bayan, the House of Arts. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा बयान का, जिन्होंने मौका दिया कि यहाँ पे आके कुछ स्टोरी टेलिंग वगैरह कर सकूँ। हर बार जब कोई स्टोरी टेलिंग इस तरह की चीज़ की जाती है तो उसमें एक टॉपिक सेलेक्ट किया जाता है। तो मैंने बड़ी मुश्किल से एक टॉपिक सेलेक्ट किया जिसका नाम है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कभी भी किसी कवर को देखते हुए ये जज नहीं कर सकते आप कि बुक के अंदर का जो कंटेंट है वो अच्छा है या बुरा है। उसी को समझाने के लिए एक छोटी सी स्टोरी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा बयान करता हूँ। अकरम साहब थे, एक ऑफिस को रन किया करते थे। उनका एक एम्प्लॉय था सुहेल, जो 1 महीने पहले ही हायर हुआ था। अब उस सुहेल के ईमानदार और टाइम पे आने की वजह से पूरा ऑफिस उससे खुश नहीं रहता था, क्योंकि जाहिर है थोड़ा पाकिस्तान में मामला होते रहते उल्टे सीधे। तो उसके ईमानदारी की वजह से सब लोग उससे जलते थे। उसे 1 महीना ही हुआ था हायर हुए हुए। एक दिन ये हुआ कि वो बीमार पड़ गया और अकरम साहब को जो है वो व्हाट्सएप करके कहता है कि आज मैं बहुत बीमार हूँ, मैं आज आ नहीं पाऊंगा। तो अकरम साहब कहते हैं ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप अपना टाइम लो, सही हो जाओ, ठीक हो जाओ, फिर कल से आ जाना। 1 दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते हैं। फाइनली तीसरे दिन वो फिर मैसेज करता है कि मेरी तबीयत मजीद बिगड़ गई है, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि अभी आ पाऊँ, और 2 दिन बाद फिर वीकेंड भी है, तो मैं शायद वीकेंड के बाद ही ज्वाइन करूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया है कि आप अभी बेड रेस्ट करें। अकरम साहब कहते हैं ठीक है, आप अपना टाइम लें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद क्या होता है, अकरम साहब के ऑफिस में एक सीनियर होता है। वो सैटरडे नाइट को, क्योंकि ज़ाहिर है वीकेंड का गैप मिल गया होता है सुहेल को, तो वीकेंड पे जो सीनियर है वो गाड़ी में अपनी फैमिली के साथ ऐसे ही घूमने फिरने निकला हुआ होता है। रास्ते में वो देखता है कि एक गाड़ी है, उसकी डिग्गी खुली हुई है और उसमें बड़े मज़े से टेक लगा के सुहेल साहब बैठे हुए हैं और दोस्तों के साथ कचेरी भी चल रही है, सूप भी पी रहे हैं। उनको ये शक होता है कि ये मामला कुछ और है, इसने छुट्टी ली हुई है तफरी और एंजॉयमेंट के लिए। राइट अवे अगले दिन संडे के दिन कॉल करते हैं सीनियर साहब जो है वो अकरम साहब को कि भाई आपका जो एम्प्लॉय है सुहेल, उसको मैंने ऐसे करते हुए देखा है और वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। जलन तो वैसी थी। सुहेल साहब जो है वो क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, बगैर इस चीज को कंफर्म किए कॉल कर दी जाती है। अब अकरम साहब जो है वो मंडे को आके बहुत ही गुस्से में कॉल करते हैं कि भाई सुहेल साहब आप जरा ऑफिस आइएगा, आपसे बहुत जरूरी काम है। अब जाहिर है चूंकि सुहेल साहब घर पे होते हैं और बीमार भी होते हैं, तो उन्हें अंदाजा था कि कोई गड़बड़ है। जितनी भी टेस्ट और प्रिस्क्रिप्शन होती हैं डॉक्टर की, वो सारी लेके वो पहुंचे। उन्होंने कहा भाई आपको फायर किया जा रहा है क्योंकि आप हमसे झूठ बोल के छुट्टियों पे थे। सर मैंने झूठ कैसे बोला? तो बोला एक सीनियर ने आपको बाकायदा डिग्गी पे आराम से बातें करते हुए और मजे करते हुए देखा है, सूप पी रहे थे। तो सुहेल साहब कहते हैं आप एक काम करें, जिस सीनियर ने आपसे कहा है उसको भी बुला लें, बैठ के तसल्ली से बात करते हैं, मैं आपको जवाब देता हूँ कि क्या वजह थी। वो सीनियर भी आते हैं। बोले सर आपको पता है कि जब 4 से 5 दिन तक मैं घर पे बैठा और बैठा बैठा अपनी घर की दीवारों को देखता रहा तो मैं बोर हो गया, डिप्रेस्ड हो गया अच्छा खासा। जब मैं डिप्रेस हुआ तो मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल की कि भाई मैं 4-5 दिन से घर पे हूँ, कुछ करो मेरे साथ, मेरे पास आके बैठो, कुछ बातें करते हैं। तो दोस्त अपनी गाड़ी लेके आया और मुझे कहा कि जब तक तू इस कमरे से बाहर नहीं निकलेगा, ताज़ा हवा में नहीं निकलेगा, तेरी तबीयत बेहतर कैसे होगी। तो वो 3-4 दोस्तों को लेके आया, मैंने हिम्मत की, हम लोग गाड़ी में बैठे, बाहर निकले। जैसे बाहर निकले, ताज़ा हवा लगी मुझे, मेरी तबीयत बेहतर होना शुरू हो गई। जैसी तबीयत में बेहतरी आई तो एक सूप का एक नॉर्मल स्टॉल लगा हुआ था, तो दोस्तों ने रिक्वेस्ट की कि तू बाहर आ, गाड़ी से बाहर आके आराम से डिग्गी पे एक चादर जैसा है, मैं उसको पिलो टाइप बना देता हूँ, तू तकिए पे आराम से बैठ के सूप वूप पी, हमसे बातें कर, तुझे बेहतर होगा। उसने बोला मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसी लम्हे में जब मुझे बेहतर होना शुरू हुआ, ये सीनियर वहां से गुजर रहे थे और मुझे देखा, बजाय इसके कि मुझे फोन करके कंफर्म करें, इन्होंने बॉस को कंप्लेन की और बॉस ने राइट अवे टर्मिनेशन लेटर निकाल दिया। ये होता है जब आप एक बुक के कंटेंट को नहीं देखते और एक कवर को देखते हुए कोई भी फैसला कर लेते। हमारी जिंदगियों में भी आजकल यही हो रहा है। हम सिर्फ देखते हैं एक छोटा सा मंजर और वो हसद और जलन की बेसिस पे कोई भी फैसला कर देते हैं और आगे अगले की जिंदगी प्रॉब्लम में आ जाती है। वो इतना कॉन्फिडेंट था, उसने अपनी प्रिस्क्रिप्शन, टेस्ट रिपोर्ट्स, डॉक्टर की तमाम चीजें जब दिखाई बॉस को, तो सीनियर और बॉस दोनों बहुत शर्मिंदा हुए और फाइनली उसका टर्मिनेशन लेटर कैंसिल करना पड़ा। और फाइनली उसको 2 दिन का क्योंकि ऑफ मिल गया, क्योंकि उसकी सिचुएशन देख के पता चल रहा था वो कितना कमजोर है। तो हमें अपनी जिंदगियों में जो कम्युनिकेशन गैप है, चाहे वो मियाँ बीवी का हो, बाप बेटे का हो या दोस्तों का हो, ये कम्युनिकेशन गैप खत्म करना पड़ेगा अगर हमें अपने मसले मसाइल जिंदगी से कम करने। शायद बहुत लंबी वीडियो हो गई, लेकिन अगर मैसेज को आपने उठा लिया और अपनी लाइफ में फॉलो कर लिया, लिटरली बहुत मजा।